रात भर दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया, जैसे इस रात के लिए वो मिले थे। फिर अपने डर, भावनाएं और सपने भी साझा की। उनका हर लम्हा केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक आत्मीय जुड़ाव का अनुभव था। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी का नाम है एक अनजानी मुलाकात, दो अजनबी, एक जादुई रात। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम अजनबी बनकर ये सफर न कर रहे होते तो क्या होता? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी अजनबी होना ही सबसे खास होता है नेहा। दोनों की मुलाकात कुछ घंटे पहले ही बस स्टैंड पर हुई थी। बारिश के कारण उनकी बस देर हो गई थी और उन्होंने तय किया कि खाली वक्त में इस खूबसूरत पहाड़ी शहर को साथ में देखा जाए। बस तभी से दोनों के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन बन गया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, जहां हल्की हल्की रोशनी और चाय की महक माहौल को और भी खास बना रही थी। नेहा ने सफेद कुर्ता पहना हुआ था, जो हल्की बारिश में गीला होकर और भी निखर गया था। आरव की नजरें उसकी ओर से हट ही नहीं रही थी। उसने हल्के से चुटकी ली। इतनी तैयारी सिर्फ चाय पीने के लिए की है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयारी नहीं, बस तुमसे मिलने की किस्मत थी। बारिश तेज हो रही थी और कैफे के मालिक ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में रुकने का सुझाव दिया। नेहा ने झिझकते हुए हामी भरी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि आरव के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कमरा छोटा और आरामदायक था। एक खिड़की से पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिख रहा था और बारिश की बूंदें कांच पर अपनी धुन बजा रही थी। नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के दृश्य को निहार रही थी, जबकि आरव दरवाजे से टिक कर खड़ा था, उसकी हर एक हरकत पर नजर डालते हुए। तुम में मुझे घूर रहे हो? नेहा ने खिड़की से बिना मुड़े हुए कहा। हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, आरव ने जवाब दिया और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। दोनों के बीच कुछ इंच का ही फासला था। आरव ने हल्के से उसकी चेहरे पर गिरी लटों को पीछे किया। नेहा, मैं जानता हूं कि हमारी मुलाकात अब भी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से तुम्हें जानता हूं। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की आवाज में कहा, आरव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आरव ने धीरे से उसकी तरफ झुककर उसे चूमा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उनके होंठ मिले, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। यह चुंबन धीरे धीरे और गहराता गया। आरव ने नेहा की कमर पर हाथ रखा और नेहा ने उसके कंधों को थाम लिया। तुम ठीक हो? आरव ने हल्के से पूछा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। नेहा मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, इससे ज्यादा सही मैंने कभी महसूस नहीं किया। आरव ने उसे धीरे से बिस्तर की ओर ले जाया। दोनों के बीच का हर पल मानो एक कहानी लिख रहा था। बारिश की आवाज, कमरे की हल्की रोशनी और दोनों के बीच की गहरी जुड़ाव ने माहौल को और भी खास बना दिया। रात भर दोनों ने न केवल एक दूसरे को समझा, बल्कि अपने डर, भावनाएं और सपने भी साझा किए। उनका हर लम्हा केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक आत्मीय जुड़ाव का अनुभव था। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, नेहा आरव की बाहों में थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये सिर्फ एक रात की बात है? आरव ने उसके माथे पर एक नरम चुम्बन दिया। पता नहीं भविष्य क्या लाएगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं इसे यहीं खत्म नहीं करना चाहता। अगर नेहा और आरव की यह खूबसूरत कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली कहानी के लिए बने रहिए, जहां प्यार फिर एक अनोखा मोड़ लेता है।